बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और संडे को कराची में हुई थी बारिश, और ये बारिश बस पेश गोई तो 2-3 दिन की थी, मगर एक दिन ही बारिश हुई। और बस बच्चों ने तो खैर इंजॉय किया, ज़कवान नहाया, लेकिन थोड़ी सी देर में ही उसको ठंड लगने लगी थी। और बस संडे वाले दिन सब देर से ही उठते हैं, तो फिर बस ये नाश्ता हमारा तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे ऐसे ही हुआ था। और नाश्ता खाना ये सब एक ही हो जाता है, फिर संडे वाले दिन का तो यही होता है। तो कचौरी आ गई थी, कचौरी हसन लेके आए थे, और ये पराठा, अंडा पराठा। ये वाला अंडा पराठा मेरा मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा, इसमें हल्की सी ना, मतलब पराठे में हल्की सी मिठास होती है, और अंडा ये उसके ऊपर ही चिपका हुआ होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दोपहर में ये इधर देखें, ज़कवान साहब नहा धो के बारिश में, और ये यहाँ पर बिल्कुल वो कर रहे हैं। और दूसरे दिन थी फिर, नहीं बल्कि उसी दिन थी आयरा के घर दावत, संडे वाले दिन ही शाम को। आयरा के यहाँ आयरा की अम्मी के घर दावत थी, तो ये हमारी बोनी को देखें ज़रा कैसे मोबाइल चला रही है। इनकी उंगली चलाने का स्टाइल आप ज़रा चेक करें बस। तो बच्चों का यही है कि बच्चों को तो भैया आजकल इतने इतने से बच्चों को मोबाइल चलाना खूब आते हैं। हमें अभी तक सही से मोबाइल चलाना नहीं आया, लेकिन बच्चे आजकल कितने फॉरवर्ड हैं कि उन्हें सब मोबाइल चलाने आते हैं। सारी मतलब जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ लगा लेती हैं, ये जो इन्हें देखना होता है ना, जो कार्टून, वो लगा लेती हैं, ये इतनी तेज़ हैं। और बस यहाँ पर फिर देर से गए थे, मैं और आयरा रिक्शे में चले गए थे। और यहाँ पर बना था जनाब कौरमा था, बीफ का, चिकन की बिरयानी थी, और शीर कुरमा था। अच्छा खाना बना हुआ था माशाल्लाह। और उसके बाद बस फिर हम लोग घर पे आ गए थे। उसके बाद वही ईद ख़त्म हुई जनाब, और नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई है। और नॉर्मल रूटीन जो कि दोपहर का खाना, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना तो बस यही चक्करबाजियाँ चलती रहती हैं। और रमज़ान की रूटीन भी अच्छी लगती है कि दोपहर यानी सुबह से दोपहर तक, बल्कि दोपहर तक आप फ्री होते हैं खाना पकाने की झंझटों से, तो ये अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन जलफ्रेज़ी। ये थोड़े मुख्तलिफ स्टाइल के मैं बनाती हूँ, इसमें कोई मतलब ये स्पाइसी नहीं होती, बिल्कुल हल्के मसाले की होती है ये। और चिकन जलफ्रेज़ी में तो खैर टमाटर वगैरह भी डलते हैं, और ऊपर से भी वो करते हैं, लेकिन ये मैं बस चिकन को आप लहसुन अदरक डाल के फ्राई कर लें अच्छी तरह, और उसके बाद ये प्याज का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिए। और क्योंकि मैं इसको जमा के रखती हूँ, तो ये इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और उसके बाद सिंपल बस सिर्फ नमक डालकर और इसको पकने के लिए रख देंगे। चिकन जैसे गल जाएगी तो इसके अंदर बस हम दही फेंट के डाल देंगे, और काली मिर्चें डाल देंगे, और उसको अच्छी तरह उसकी हम भुनाई करेंगे। और उसके बाद फिर प्याज और शिमला मिर्च ये चकोर चकोर काट के, प्याज के पर्त अलग अलग कर लें आप, वो डाल देंगे, और बस दम पे रख देंगे 2 मिनट के लिए इसको। तो बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी, बिल्कुल हल्के हल्के से मसाले की ना, बहुत अच्छी लगती है ये। जब कभी मसालेदार चीज़ों से दिल भर जाए ना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और काली मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितनी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। और हरी मिर्चें भी डाल लिएगा अगर आपको पसंद हो, तो मैंने नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ज़ाहिर है। तो बस ये फिर आयरा ने जाना था माइयों में, उसकी फूफो की बेटी की शादी है, तो बस ये मैंने दोपहर में बना ली थी। और फिर बच्चे तो ज़ाहिर है रात में खाते नहीं हैं, और दोपहर में ये नहीं खाते, तो बस हमारे लिए थोड़ा सा सालन भी बहुत होता है। तो कोई इतना लंबा चौड़ा हमारा सालन का मतलब वो नहीं होता। तो मैंने फिर इनके लिए बस उठा के रख दी थी, और बच्चों ने खा ली थी दोपहर में। ये दोपहर क्या, वो दोपहर ही हो रही होती है, फिर 4-5 बजे तक खाना खाते हैं, क्योंकि नाश्ता ही हम लोग तो खैर लेट करते हैं। और हसन भी दोपहर में आके सो जाते हैं, थोड़ी देर फिर उठते हैं, तो उसके बाद ही फिर ये लोग खाना खाते हैं। और कोल्ड ड्रिंकें पी पी के ना गला फिर वही ख़राब हुआ है पूरे। एक तो रमज़ान में शरबत पिए, उसकी वजह से भी गले ख़राब चल रहे हैं। और इधर बस ये बच्चे हो गए थे रेडी, इन्हें जाना था माइयों में। तो ज़कवान सब अपने शूज़ दिखा रहे हैं, बोले थे दादी मेरे शूज़ दिखाएं लाइटों वाले, तो ये अपने शूज़ दिखा रहे हैं लाइट वाले। और ज़ारा ने गरारा पहना था। ज़ारा आजकल बहुत, गरारा और ज़ारा दोनों मिलते जुलते सही हो गए ज़ारा बड़ी चिड़चिड़ी हुई हुई है, तो मैंने कहा हाय कर दो, तो बोलिए बाय। वो बस आजकल दांतों की वजह से बहुत बच्ची कमज़ोर हो रही है, उसको मतलब दांत दाढ़ें निकल रही हैं ज़ारा की ना, तो उसकी वजह से सब कुछ खाना पीना ज़ारा ने छोड़ा हुआ है। और बस रात में फिर ये आ गए थे, तो ये इन्हें मैं खाना दे रही थी, और पकोड़े भी बनाए थे दिन में, और थोड़ी सी ये मैंने फेनी भी बनाई थी, दिल चाह रहा था फेनी खाने का भी। चलें जी, बस आज का व्लॉग इतना ही, और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।